हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन आरएल आरएससी और आरएलसी सर्किट। तो इसमें स्पेशली जो हम देखने जा रहे हैं वो आरएलसी सर्किट का न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है उस हिसाब से सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो पहले मैं एसी सप्लाई ड्रॉ करता हूँ। ये साइनोसाइडल सप्लाई है यहाँ पे, जिसका वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो सप्लाई का 50 हर्ट्ज है। सो दिस स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, दिस स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। ये जो अप्लाइड है ये किसके अक्रॉस है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। तो सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस लगाया है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओहम। देन इंडक्टेंस ऑफ 30 मिली हेनरी। देन इंडक्टेंस लगाया है। इस इंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो दिया है 30 मिली हेनरी। एंड कैपेसिटेंस ऑफ 750 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे दिया है जो कैपेसिटेंस है। जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। कैपेसिटेंस जो है वो 750 माइक्रोफैरड का दिया हुआ है। सो सी वैल्यू इज इक्वल टू 750 माइक्रोफैरड। पहले प्रॉब्लम को डायग्रामिकली प्रेजेंट करो तो सब आसानी से समझ में आएगा। तो इस सर्किट में क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये देखो, ये मिली हेनरी में दिया है, माइक्रोफैरड में दिया है। इसके पहले रिएक्टेंसेस निकालने हैं। मतलब आपको यहाँ पे पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा, देन एक्सी निकालना पड़ेगा। एक्सएल और एक्सी निकालने के बाद इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पीडेंस निकालने के बाद ऑब्वियसली करंट निकल पाएगा। करंट निकालोगे तो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, मतलब वी आर निकालना है, वी एल निकालना है और वी सी निकालना है। और मुझे निकालना है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। ये तीनों चीज़ें निकालनी है। सो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालता हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। सो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स है और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है 30 मिली हेनरी। 30 इंटू 10⁻⁻3। सो चलो हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं। चलो कैलकुलेटर पे आ जाओ सब लोग। आप भी साइड बाय साइड कैलकुलेटर लेके बैठो तो आपको भी समझ में आएगा। 2 पाई इंटू 50 इंटू 30 10⁻⁻3। सो 2 पाई 50 इंटू 30 10⁻⁻3, ये आता है 9.425। ओके, अप्रोक्सीमेट किया मैं, 4247 है इसलिए 425 लिखा है ये ओहम। फिर मुझे इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, दैट इज एक्सी। एक्सी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 पाई एफ सी होता है। सो 1/2 पाई 50 और 750 माइक्रोफैरेड का है। 750 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेटर में टाइप करते हो क्लियर, ये डिनोमिनेटर में डालो, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट डालो, नहीं तो कैलकुलेटर पे आंसर रॉन्ग आएगा। 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 750 10⁻⁻6, ब्रैकेट कंप्लीट किया, इक्वल टू, तो ये आ रहा है 4.244 ओहम। ओके, सो एक्सएल और एक्सी मैंने ओहम में कन्वर्ट कर दिया। देखो अभी रेजिस्टेंस भी ओहम में है, एक्सी भी, एक्सएल भी ओहम में है, एक्सी भी ओहम में है। तो अभी इम्पीडेंस निकालना आसान है। इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? Z इज इक्वल टू आर। अगर एक्सएल है तो उसको जे एक्सएल लिखा जाता है और एक्सी है तो उसको माइनस जे एक्सी। ये तीनों सीरीज में है इसलिए सबके एडिशन, लेकिन एक्सी जो है वो माइनस साइन के साथ आता है इसलिए माइनस जे एक्सी। तो आर, इसमें से प्लस जे कॉमन ले लिया मैंने तो ब्रैकेट में रहेगा एक्सएल माइनस एक्सी। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 10 प्लस जे इंटू ब्रैकेट 9.425 माइनस 4.244। सो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो वो कितना आता है वो देखते हैं। 10 प्लस जे 9.425 माइनस
4.244, ये आ रहा है 5.181 ओहम, 5.181 ओहम। लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर को बोर्ड में जाके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। पहले मैं टाइप करता हूँ 10 प्लस कितना है 5.181 आई, जे की जगह पे आई, आई एंड में ये जे है जो है आई रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेटर पे। ब्रैकेट कंप्लीट किया, शिफ्ट करके 2 का बटन दबाइए और मुझे पोलर फॉर्म चाहिए, मतलब 3 नंबर चाहिए। 3 नंबर दबाया तो आर थीटा, तो ये मेरा आ रहा है 11.26 एट एन एंगल ऑफ 27.39 डिग्री ओहम। सो देखो इम्पिडेंस का एंगल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सर्किट का जो नेचर है मोर इंडक्टिव है, कैपेसिटेंस को नलीफाई कर रहा है, सर्किट का नेचर मोर इंडक्टिव है। तो आगे जाके हम देखते हैं फिर। चलो, अभी मुझे निकालना है करंट सर्किट का। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला आसान होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। सो लेट मी टेक अनदर कलर सो दैट इट विल नॉट मिक्स अप। सो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है वो है 230 वोल्ट एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और इम्पिडेंस हमने कैलकुलेट किया है 11.26 एट एन एंगल ऑफ 27.39। तो इसको अगर कैलकुलेट किया 230, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट डालो, डिनोमिनेटर की जो टर्म है ये ब्रैकेट में ले लो, कितना है 11.26, एंगल शिफ्ट करके माइनस का बटन दबाओ तो एंगल आ जाएगा 27.39, ब्रैकेट कंप्लीट किया। मुझे आंसर पोलर फॉर्म में चाहिए, इसलिए शिफ्ट टू 3 नंबर का बटन दबाओ तो ये आंसर पोलर में आ जाएगा। सो करंट मिल रहा है मुझे 20.43 एट एन एंगल ऑफ -27.39 डिग्री एम्पियर। सो करंट माइनस आया है, इतना इसका मतलब क्या है, अगर आपका वोल्टेज रेफरेंस है तो करंट जो है वो लैग कर रहा है कितने डिग्री से 27.39, बिकॉज योर फेजर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ओमेगा। ओके, अभी मुझे वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है वी आर। वी आर कैसे निकालता है, वी आर इज इक्वल टू आई, सॉरी, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आर, आई का वैल्यू कितना है, करंट इस सर्किट में आया है 20.43, करंट अगर 20.43 है सो ये कितना आएगा इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, सो 204.3 वोल्ट, ये मेरा करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू है अक्रॉस रेजिस्टेंस। अभी मुझे वी एल निकालना है, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, तो यहाँ पे जे भी लिख सकते हो आप। सो जे 20.43, ओके, एक्सएल का वैल्यू कितना है 9.425, सो 20.43 इंटू 9.425, सो ये वैल्यू आ रहा है 192.55 वोल्ट्स। नाउ मुझे कैलकुलेट करना है वीसी, वीसी का फॉर्मूला होगा माइनस जे आई इंटू एक्स सी। सो माइनस जे 20 यहाँ पे इसको जे भी लिख सकते हो, -20.43 इंटू 9.42, सॉरी, इंटू एक्सी का वैल्यू लेना है मुझे, मैंने गलती से एक्सएल का वैल्यू ले लिया। एक्सी का वैल्यू है 4.224। सो इसी आंसर को मैं एडिट करता हूँ, एक इसको डिलीट किया, 20.43 इंटू 4.244, इसका वैल्यू है 86.70, दैट इज माइनस जे 86.70। सो ये वैल्यू है वीसी का। नाउ मुझे एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर निकालना है। सो एक्टिव पावर का फॉर्मूला जो होगा P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, तो यहाँ पे फाई नहीं हमने निकाला है, सो अब क्या होता है फाई, इट इज एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट। सो एंगल ऑफ वोल्टेज तो 0 है और एंगल ऑफ करंट जो है -27.39 है, सो ये आया 27.39 डिग्री। सो V का वैल्यू है 230, करंट है 20.43 इंटू कॉस ऑफ 27.39, तो देखते हैं कि एक्टिव पावर कितना आता है।
So 20.230 into 20.43 into 27, sorry, into cos 27.39, ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आ रहा है 4172 वाट। ओके, सो ये और एक फॉर्मूला से निकलता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो, दैट इज 20.43 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज ऑफ 10 ओहम। ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कितना आ रहा है आंसर। सो देन वी विल कैलकुलेट रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव। सो वो कैसे निकालेंगे, 230 इंटू 20.43 इंटू साइन ऑफ 27.39। सो इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पे बैक जाके कॉस की जगह पे साइन भी कर सकता हूँ, या आप सेपरेटली टाइप करना चाहो तो सेपरेटली टाइप करो 20.43 इंटू साइन ऑफ 27.39। तो ये आंसर आ रहा है, इक्वल टू प्रेस करोगे तो 2161, और 2162 लिख सकते हो आप इसको, 2162 VAR। इसको और एक निकालने का फॉर्मूला है, Q कैन बी डिटरमाइन एज आई स्क्वायर इंटू एक्स। तो x कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर मतलब 20.43 का स्क्वायर, और x का वैल्यू है XL माइनस XC। सो XL का वैल्यू था 9.425 माइनस 4.244, मतलब नेट रिएक्टेंस होगा, ये नेट रिएक्टेंस इज XL माइनस XC। इसके इसके थ्रू भी कैलकुलेट करके देखो, अप्रोक्सीमेटली आपका यही आंसर आएगा। देन आई वांट टू कैलकुलेट द अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, सो अपरेंट पावर कैसे निकलेगा, सो अपरेंट पावर S इज इक्वल टू वी आई। सो 230 इंटू 20.43। सो कैलकुलेट करते 230 इंटू 20.43, ये आंसर आ रहा है 4699 VA। और इसको आप अगर निकालना चाहो तो और एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, आई स्क्वायर इंटू जेड, दैट इज 20.43 स्क्वायर, 20.43 स्क्वायर इंटू जेड का जो वैल्यू है वो कितना है, 11.26। सो वो अगर आप करते हो तो वो भी कैलकुलेट आ जाएगा, 20.43 स्क्वायर इंटू 11.26, ये आप कैलकुलेट करो, ये आंसर फिर से आ रहा है 4699 VA। So by this way we can calculate, or you can tally this answer, and by using this formula also, S is equal to अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो P का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, Q का वैल्यू निकाला है, ये सब्स्टिट्यूट करके भी आप ये निकाल सकते हो। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर व्हेन सीरीज RLC सर्किट इज देयर। ओके, सीरीज RLC के लिए निकाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।